मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, मन चोर, मन के छारे ना लगिए पलक पलक मन और। मन का खेल समझ गए तो सफल हो जाओगे। मान लीजिए आपने खुद को समझ लिया, और जिसने खुद को समझ लिया वह बदल गया, वह उठ गया, वह मुक्त हो गया। लोग कहते हैं जिंदगी कठिन है, लेकिन सच्चाई यह है कि जिंदगी कठिन नहीं, मन कठिन है। और मन को जीतना ही असली आध्यात्मिक युद्ध है। आप सोचते हैं कि आप स्वतंत्र हैं। दोस्तों, चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक शेयर कर लें। वीडियो थोड़ा बड़ा होना वाला है, इसलिए आप चाहें तो इसको शेयर कर लें और लाइक करके रख दें, फिर टुकड़ों टुकड़ों में देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप स्वतंत्र हैं, पर सच तो यह है कि आप अपने ही मन की बेड़ियों में जकड़े हुए हैं। मन हर पल आपको खींचता है, कभी इधर कभी उधर। आपको लगता है कि आप अपने फैसलों के मालिक हैं, लेकिन गहराई से देखें तो आपने फैसले भी मन ही करवाता है। सवाल यह है, क्या आप मन के मालिक हैं या मन आपका मालिक है? मन का खेल बड़ा रहस्यमय है। यही खेल आपको बार बार वही गलतियां करवाता है जिन्हें आप छोड़ना चाहते हैं। यही खेल आपको मोह में बांधता है, गुस्से में जलाता है, ईर्ष्या में डुबोता है, और आप सोचते हैं कि बाहर की दुनिया समस्या है। नहीं, बाहर की दुनिया समस्या नहीं है। वीडियो स्पॉन्सर द्वारिका दिस इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स वार्ड 14 फतेहनगर, ऑल टाइप ऑफ स्पेयर, सेल्फ सर्विस एंड स्पेयर। नहीं, बाहर की दुनिया समस्या भीतर का मन है। आपको लगता है कि दुख, तकलीफ, पराजय बाहर से आती है, लेकिन वह तो भीतर ही जन्म लेती है। बाहर से सिर्फ चिंगारी मिलती है, आग तो आपके मन में पहले से लगी होती है। इसलिए जो व्यक्ति अपने मन के रहस्यों को समझ लेता है, उसके लिए दुनिया की कोई ताकत बाधा नहीं बन सकती। वह बाहर के तूफानों में भी शांत रहता है, क्योंकि उसने भीतर का तूफान बुझा दिया है। सोचकर देखिए, कितनी बार आप खुद से कहते हैं, अब मैं गुस्सा नहीं करूंगा, अब मैं आलस नहीं करूंगा, अब मैं परेशान नहीं होऊंगा, अब मैं दुखी नहीं रहूंगा, और फिर भी वही सब होता है। क्यों? क्योंकि आप मन की गहराई में नहीं उतरे। आप सतह पर लड़ते रहते हैं, और सतह पर जीत कभी नहीं मिलती। आपको डूबना होगा, अंदर तक जाना होगा। मन सतह पर दिखाई नहीं देता, वह बहुत गहराई में छिपा हुआ खेल खेलता है। मन आपको बार बार वही सोचने को मजबूर करता है जो आप छोड़ना चाहते हैं। आप कहते हैं मैं चिंता नहीं करूंगा, और वही चिंता बार बार लौट आती है। यह मन का खेल है। मन कहता है तुम मेरे गुलाम हो, और जब तक आप यह खेल पहचानते नहीं, तब तक आप गुलाम ही बने रहेंगे। भाइयों और बहनों, आप यह वीडियो सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, यह आपके जीवन को हिला देने के लिए है। अगर आप अंत तक टिके रहे तो आप अपने मन की चालों को पहचानने लगेंगे, और जिस दिन आपने अपने मन की चालें पहचान ली, उसी दिन आप बदल जाएंगे। इसलिए अभी से तय कर लीजिए, बीच में स्किप नहीं करेंगे, आखिर तक सुनेंगे। अब मैं आपको एक छोटी सी विनती करता हूँ, अगर आपको अब तक की बातें दिल को छू रही है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए, और कमेंट में लिखिए मैं अपने मन का मालिक बनूंगा। यही संकल्प आपकी शुरुआत होगी। देखिए, मन का पहला खेल आपको अंधा कर देगा, आपकी ऐसी बातें दिखाता है जो असली नहीं है, असली बातें से आपका ध्यान हटा देता है। जैसे कोई जादूगर आपके हाथों के चाल से भ्रमित कर देता है, वैसे ही मन आपकी नजरों के सामने भ्रम की परतें खींच देता है। उदाहरण के लिए, कोई आपका अपमान कर दे। बाहर की घटना छोटी सी है, लेकिन आपका मन उसे बड़ा बना देता है। वह बार बार उस घटना को दोहराता है, बड़ा चढ़ा कर दिखाता है, और आप भीतर से जलते रहते हैं। असल में दुख घटना में नहीं, दुख उस घटना को मन में जिस रूप में पकड़ा है मन ने, उसमें है। दूसरा खेल आपको कभी वर्तमान में रहने नहीं देता। यह तो अतीत की गलियों में भटकता रहता है, या भविष्य की चिंता में आपको झुलसाता रहता है। और सच्चाई यह है कि जीवन केवल इस क्षण में है, लेकिन आप इस क्षण को जी ही नहीं पाते। मन कहता है कल ऐसा होगा, परसों वैसा होगा, कल मैं खुश रहूंगा, और आप उस धोखे में जीते रहते हैं और आज बिगाड़ देते हैं। आप सोचते हैं कि आप जी रहे हैं, लेकिन असल में आप मन की फिल्मों को देख रहे हैं। यह फिल्में चलती रहती है, कभी यादों की, कभी उम्मीदों की, कभी डर की, और आप इन फिल्मों के दर्शक बने रहते हैं।
अब जरा ठहर कर सोचिए, जो दर्शक बनकर जी रहा है वह असली जीवन कब जिएगा? मन का तीसरा खेल आपको पहचान से बांध देना। मन कहता है तुम यह हो, तुम वही हो, और आप उसी नकली पहचान में जीते हैं। आप कभी नहीं सोचते कि मैं मनुष्य हूं, और मनुष्य होना कितना सुंदर है यह आपको आत्मज्ञान से पता चलेगा। आपने हमारी आत्मज्ञान वाली वीडियो नहीं देखी तो हमारे चैनल पर जाकर ध्यान योगी मोटिवेशन में देख सकते हैं। यह मन का जाल है कि मैं कमजोर हूं। सच तो यह है कि आप ना तो कमजोर है, ना मजबूत, ना अच्छे हैं, ना बुरे। आप सिर्फ शुद्ध चेतना है, ऊर्जा है। लेकिन मन आपको लेबल्स में बांध रखता है, और जब तक आपका लेबल्स से बाहर नहीं आते तब तक आप खुद को नहीं जान पाते। प्यारे भाइयों और बहनों, कठोर है यह बात, और ये सच है। दुनिया की सबसे बड़ी जेल लोहे की नहीं, दीवारों की नहीं, बल्कि मन की जंजीरें हैं। लोग बाहर से आजाद दिखते हैं लेकिन भीतर से गुलाम है। गुलाम अपनी ही सोच के, गुलाम, बुरा लगेगा आपको, गुलाम अपनी ही इच्छाओं के, गुलाम अपने ही डर के। अब सवाल यह उठता है कि मन के इस खेल को रोका कैसे जाए योगी जी? इसका पहला कदम है मन को पहचानना, मन को देखना, साक्षी बनना। मन को देखना, जब मन कोई चाल चलता है तो उसे पकड़ लीजिए। मन को दुश्मन मत बनने दीजिए, उसे दोस्त बनाइए, उसे अपना दास बनाइए। जैसे ही आप उसे पकड़ लेते हैं उसका असर कम हो जाता है। मान लीजिए मन कहता है तुम्हारा जीवन बेकार है, तो आप तुरंत ठहर कर देखिए इस विचार को, क्या सचमुच ऐसा है या यह सिर्फ मन की चाल है? जब आप इस पर सवाल उठाते हैं तो आप मन से ऊपर उठना शुरू कर देते हैं, और यही असली साधना है, मन से परे उठ जाना। बड़े बड़े साधु संत यही साधना करते हैं। कभी कभी आपको लगेगा कि मन बहुत ताकतवर है, आप उसे नहीं जीत सकते, लेकिन याद रखिए मन की शक्ति सिर्फ आपकी अनजानगी में है। जिस दिन आप जान जाते हैं कि यह खेल कैसा चलता है, उसी दिन इसकी शक्ति टूट जाती है। और यही कारण है कि महापुरुष कहते हैं स्वयं को जानो। स्वयं को जानना मतलब आत्मज्ञान, मन को पार करना। क्योंकि जब आप मन के खेलों को पार कर जाते हैं तभी आप असली स्वयं तक पहुंचते हैं। और यह स्वयं न जन्म से बंधा है, न मृत्यु से, वह अनंत है, अमर है, अजय है। मन बड़ा चालाक है, यह आपको बार बार बाहर दौड़ाता है। यह कहता है कि खुशी यहाँ मिलती है, सफलता यहाँ मिलती है, शांति उसके पास है, और आप थक हार कर बाहर बाहर खोजते रहते हैं। लेकिन अंत में हाथ में क्या आता है? खालीपन। यही मन का सबसे बड़ा खेल है, आपको हमेशा बाहर की ओर धकेलता है, जबकि असली खजाना भीतर है। भाइयों और बहनों, सोच कर देखिए, जब आप अकेले होते हैं, रात को चुपचाप लेटे होते हैं, तब क्या होता है? मन हजारों बातें करने लगता है। पुरानी घटनाएं, भविष्य की आशंकाएं, अधूरी इच्छाएं सब आपके सामने आ जाती है। आप बाहर तो अकेले होते हैं लेकिन भीतर शोरगुल से भरे रहते हैं। इसका मतलब यह है कि आपका असली अकेलापन बाहर नहीं बल्कि भीतर की शांति कम है। कल एक मेरा मित्र मेरे पास आया और कहता है कि मैं जीवन से थक हार गया हूँ, मैं दुखी हो गया हूँ। आपने बताया योगी जी मैं मौन भी करता हूँ। ये मैंने उसे कहा कि इस मौन से कुछ नहीं होगा, आप चुपचाप बैठ जाते हैं, यह कोई मौन नहीं है। आपको मन के विचारों को पहचान कर उन्हें शांत करना होगा। आप चाहे किसी पहाड़ पर किसी गुफा में चले जाएं और वहाँ आप सोच रहे हैं कि हाँ मेरे फ्रेंड क्या कर रहे हैं, मेरी पत्नी क्या कर रही है, मेरे पिताजी क्या कर रहे हैं, और उन्हीं के बारे में सोचें, तो यह शोरगुल आपके बोलने से भी बड़ा शोरगुल है। इसलिए आपको मन को शांत करना होगा, मेडिटेशन करना होगा, सारी चिंताएं बाहर निकाल के इस मन को समझना होगा। जो व्यक्ति इस खेल को समझ गया वही बदल गया, क्योंकि उसने पकड़ लिया कि समस्या बाहर नहीं, समस्या है मन की बेचैनी, और इलाज भी बाहर नहीं मिलेगा, इलाज मिलेगा मन को पहचान कर। अब जरा गहराई से सुनिए, मन का चौथा खेल आपको अधूरा महसूस कराना। मन कहता है तुम पूरे नहीं हो, तुम्हें यह चाहिए, तुम्हें वह चाहिए, तभी तुम संपूर्ण हो जाओगे, और यह एक ना खत्म होने वाली दौड़ शुरू हो जाती है। एक उदाहरण से आपको समझाता हूँ। आप शादी में जाए, किसी बड़े आदमी की शादी में गए, वहां गए और आपको अकेलापन महसूस होता है। आप शर्माते हैं, आप इधर उधर देखते हैं, आपको कोई रिस्पेक्ट नहीं देता, और आप अपने आप को हीन महसूस करते हैं, और वहाँ शादी पे से आपको छोड़कर आ जाते हैं, और घर पे आकर सोचते हैं और मैं भी बड़ा आदमी बनूंगा, फिर खुश रहूंगा, कोई मेरी रिस्पेक्ट नहीं करता। यह भी मन का ही खेल है। अगर आपके साथ ऐसा कभी कुछ हुआ, किसी छोटे व्यक्ति ने आपको ऐसे आपकी रिस्पेक्ट नहीं किया, आपका अपमान किया, तो कमेंट में लिखिए। उस लिखने से क्या होगा? लिखने से यह होगा कि आपको पता चलेगा कि यह सब आपका मन का खेल है। आप कॉपी में लिखिए, कमेंट में लिखिए, पर लिखिए, उससे आपको पता चलेगा यह सब मन का जाल है और मन का खेल है। कोई अपमान और कोई सम्मान नहीं होता।
कुछ देर को अच्छा लगता है, फिर मन लक्ष्य सामने रख देता है। यही कारण है कि दुनिया में सबसे अमीर आदमी भी बेचैन रहता है, क्योंकि समस्या दौलत या कमी की नहीं, समस्या मन की है। आपने देखा 10 दिन पहले एक वीडियो आया था, सदगुरु से मिलने गए एक महान क्रिकेटर, एक साउथ की महान फिल्म एक्ट्रेस, वो मिलने गए कि हम डिप्रेशन में आ रहे हैं। वो सदगुरु का लाइव भी आप देख सकते हैं, और सदगुरु ने बताया कि यह मन का खेल है, आपको मेडिटेशन केवल करना नहीं है, उसको हृदय में, जैसे कि ये मेरी बातें आपको केवल सुननी नहीं है, ये आपको हृदय में उतारनी है। जैसे आप विजुलाइज करते हैं कुछ भी, तो केवल विजुलाइज नहीं करना, उसको महसूस करना है। एक जने ने कमेंट किया अभी, एक मेरे मित्र ने, कि अरे योगी जी हम तो रोज विजुलाइज, कुछ होता तो नहीं, 21 दिन से विजुलाइज ऐसे करने से कुछ नहीं होगा, आपको महसूस करना होगा। आपको कोई कार चाहिए कि हाँ यह कार, तो आपको विजुलाइज करना होगा हाँ, क्योंकि ब्रह्मांड ने आपको पहले से ही सब कुछ दे रखा है। बस आपको यह भावना पानी है कि वो पहले से ही माल मेरे पास है। आपको यूं नहीं सोचना है भगवान मुझे ये दे दे, भगवान मुझे ये दे दे, आपको बस धन्यवाद बोलना है और इस प्रकृति इस ब्रह्मांड को कहना है कि पहले से ही मेरे पास है। फिर देखिए ब्रह्मांड की ताकत से खेल जीत लिया जिसने पा लिया, पहले से ही संपूर्ण हूँ, मुझे और कुछ जोड़ने की जरूरत नहीं है। आपने एक बच्चे को देखा होगा, उसकी मुस्कुराहट को देखिए, छोटे बच्चे की, कभी ध्यान से, कभी बच्चे को गोद में लीजिए, वह संपूर्ण समझता है और अपनी मस्ती में रहता है। और वह कुछ नहीं, खिलौना मिला तो अपनी अंगुली ही मुंह में डालकर अपनी शांति में रहता है, जैसे अंगुली में से ही अमृत आ रहा हो। यह है मन का असली शांति। आप जब छोटे थे आप सोचते हैं मेरे पास पैसा होगा तब मैं ये करूंगा, ये खाऊंगा, ये करूंगा और यहाँ घूमने जाऊंगा। अब आप बड़े हो गए, आपके पास पैसे है, कैसा लग रहा है आपको? छोटे बच्चे देखते हैं मैं बड़ा हो जाऊं और बड़े देखते हैं छोटा बच्चा होता हूँ। यह सब मन का चाल है। भीतर का ठहराव ही असली सुख है। मन का 5वां खेल आपको अपनी ही कल्पनाओं का कैदी बना देना। मन कहता है अगर सब कुछ मेरी इच्छा के अनुसार हो जाए तभी मैं खुश रहूंगा। लेकिन भाइयों बहनों जरा सोच कर देखिए, क्या कभी दुनिया किसी की इच्छा के अनुसार चलती है? कभी नहीं। फिर भी मन यही उम्मीद लगाए रहता है, और जब चीजें आपकी इच्छा के खिलाफ जाती है तब मन आपको पीड़ा में झोंक देता है। यहाँ जरा कठोर शब्दों में सुन लीजिए, जो अपनी इच्छाओं को मन को जोड़ कर रखता है वह हमेशा दुखी रहेगा, और जो इच्छाओं को आते जाते बादलों की तरह देखता है वह मुक्त रहेगा। वीडियो का अगला पार्ट सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें। इंस्टाग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में वीडियो शेयर करें, और बहुत अच्छी बात है आप सारे वीडियो के लिंक आप अपने व्हाट्सएप और फेसबुक स्टोरी और व्हाट्सएप स्टेटस में लगा रहे हैं। आप सबके भीतर बैठे हुए परम पिता परमेश्वर को प्रणाम करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉच, लव यू ऑल फ्रेंड्स। लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। परिका दिस इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, सभी प्रकार के पंखे, पराठा, टेबल फैन, सीलिंग फैन, ओरिएंट ऊषा, लाइटिंग, मेगाफोन, माइक्रोफोन, सभी प्रकार के मसाने, कुएं की मोटर, सिगड़ी, बल्ब, ट्यूबलाइट, इंडक्शन, टेम्पर्स, होम थिएटर, फ्रिज जैसी गैस, पावर टूल्स, ड्रिल, कटर मशीन। हाँ जल्दी करो।